दोस्तों, एक और कहानी लेकर आया हूं मैं फिर से आपकी महफिल में और आपकी सेवा में। तो सुनिए, कहानी अच्छी है और आप भी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी है। एक गांव में एक गरीब किसान के दो बेटे थे। बड़े का नाम राम प्रताप और छोटे का नाम शिव प्रसाद था। राम प्रताप ने बड़े घर की बेटी से शादी की। उसके दिन आराम से कटने लगे। शिव प्रसाद ने गरीब के घर शादी की, इसलिए उसके दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। ससुराल से उसे कौड़ी भी ना मिली थी। अपनी पत्नी की सलाह से शिव प्रसाद लाजा, चने, पकौड़ी, मिठाई बड़े वगैरह घर में बनवाकर झाबे में डाल पास की बस्ती में बेच देता। जो कुछ मिलता उससे दिन बिता देता। एक दिन शिव प्रसाद का माल बिल्कुल ना बिका। उस दिन कोई त्योहार था। बस्ती के लोगों ने अपने अपने घरों में मिठाइयां बनवा ली थी, इसलिए शिव प्रसाद से कोई खरीदने न आया। अंधेरा होने तक बस्ती में रहकर माल को सिर पर रखे शिव प्रसाद ने घर की राह ली। शिव प्रसाद जब अपने गांव के शमशान के पास पहुंचा, तब तक खूब अंधेरा फैल गया था। उस अंधेरे में कोई धुंधले आकार हिल रहे थे। शिव प्रसाद ने सोचा वे आकार भूतों के ही होंगे, लेकिन वह डरपोक नहीं था, बड़ा हिम्मतवान था, बड़ा समझदार भी था। तकलीफ के समय घबराकर भागने वाला ना था, बल्कि कोई अच्छा उपाय सोचकर अपने को बचाने की अकल भी रखता था। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर भूतों को आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लगा। गर्मा गर्म लाजे, पकौड़ियां, चने, बड़े, मिठाइयां। भूखे भूतों के कानों में शिव प्रसाद की आवाज पड़ी। फिर क्या था, जब भूतों ने उसको घेर लिया और पूछने लगा, हमको नहीं दोगे? तुम लोगों के लिए लाया हूं, पेट भरकर खा लो, शिव प्रसाद ने जवाब दिया। भूतों ने शिव प्रसाद के झाबे में हाथ डालकर सारा माल साफ कर डाला। बड़े बड़े मजेदार है, ऐसी चीजें तो हमने अपनी जिंदगी भर में नहीं खाई, रोज हमें ला दो ना, भूतों ने पूछा। अरे भाई, तुम लोग खाने को तैयार हो तो क्यों नहीं लाऊंगा, शिव प्रसाद ने फिर कहा। उस दिन खाली झाबा घर ले जाकर उसने अपनी ओर से कहा, आज से मैं भूतों के साथ व्यापार करने जा रहा हूं, उनसे दोस्ती कर लूं तो 5 उंगलियां घी में होंगी। शिव प्रसाद की औरत ने मना नहीं किया। उसे अपने पति की अक्लमंदी और सूझबूझ पर विश्वास था कि वह जो भी काम करता है सोच समझकर ही करता है। यह सोचकर उसने दूसरे दिन कई तरह की चीजें बनाकर झाबा भरवा दिया। शाम के होने तक घर पर ही रहा। अंधेरा फैलते ही झाबा सर पर रखकर वो फिर शमशान की तरफ गया। भूतों ने उसको घेर लिया और पल भर में झाबा खाली कर डाला। शिव प्रसाद ने तब भूतों से कहा, देखो भाइयों, मैं व्यापार करने वाला हूं, पैसा लेकर चीजें बेचता हूं। तुम लोग भी रोज पैसे दिया करो तो बढ़िया चीजें और सूझ तो मैं बढ़िया चीजें ला दिया करूंगा, नहीं तो मुझसे नहीं बनेगा। अरे तुमको पैसे ही चाहिए ना, ये लो। यह कहकर भूत चारों तरफ भाग गए और थोड़ी देर में रुपयों से भरा कर उसका झाबा रुपयों से भर दिया। फिर कहा, सुनो, तुमको रोज माल लाना होगा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। शिव प्रसाद रोज लाने का वचन देकर झाबा ले घर लौटा। झाबे भर रुपए देकर उसकी औरत फूली न समाई और चिल्ला उठी, बाप रे, इतने रुपए! क्या मैंने नहीं कहा था कि भूतों के साथ व्यापार के मन में क्या समझ रखा है? अब हम हाथ पांव हिलाए बिना जिंदगी भर आराम से अपने दिन काट सकते हैं, हमारी गरीबी भाग जाएगी, शिव प्रसाद ने पत्नी से कहा। अपने छोटे भाई को रोज खेत मवेशियां वगैरह खरीदते देख राम प्रताप अचरज में आ गया। एक दिन शिव प्रसाद के घर आकर उसने पूछा, एक साथ तुमको इतना धन कहां से आया? उसका राज हमें भी तो बता दो जरा। और चिल्ला कर कहा, भाई बता तो दे, कहां से आया इतना धन?
इसका राज हमें भी तो बता दो जरा। शिव प्रसाद ने राम प्रसाद प्रताप को सारी कहानी सुनाई। भूतों के साथ व्यापार बड़ा अच्छा मालूम होता है, मैं भी तुम्हारे जैसे व्यापार करके धन कमा लेता हूं, राम प्रताप ने कहा। उस दिन रात को राम प्रताप भी झाबे भर माल भरकर शमशान की तरफ रवाना हुआ। शिव प्रसाद को संदेह हुआ कि उसके भाई ऐसे हिम्मत रखते हैं कि नहीं, जरूरत पड़ने पर भूतों को डराने धमकाने का भी उसने उपाय सोचा। भाई के शमशान में जाने के थोड़ी देर बाद शिव प्रसाद भी थोड़ा तेल और दिया सलाई की डिबिया लेकर शमशान की ओर गया। शमशान के पास कंटीली झाड़ियां था, उन पर तेल छिड़क दिया। इस बीच राम प्रताप शमशान में पहुंच गया। उसको आता देख भूतों ने उसे घेर लिया और धमकाने लगे, रोज आने का वचन देकर कहां गायब हो गए थे, आगे फिर हमें धोखा दोगे। ये कहते गुस्से में आकर उसे तंग करने लगे। इतने में शिव प्रसाद दौड़ता आया और बोला, उनको छोड़ दो, पहले माल लाने वाला मैं था। भूतों ने राम प्रताप को छोड़ शिव प्रसाद को घेर लिया और पूछा, तब तो तुम रोज क्यों नहीं आते? बस यही तुम सब जानते हो, मैं रोज आता हूं। बीच रास्ते में एक और भूत आकर मुझे रोक देते हैं और सारी चीजें खा डालते हैं। मैं उन भूतों से बचकर तुम लोगों के पास आ भी नहीं पाता, मैं क्या करूं? शिव प्रसाद ने जवाब दिया। ओ ऐसी बात है, देखिए वे भूत कहाँ हैं, दिखाओ तो उनकी खबर लेंगे। भूतों ने कहा, चलो। यह कहकर शिव प्रसाद भूतों को कांटेरी झाड़ियों के पास ले गया और बोला, इनमें छिपे हैं। भूतों ने आओ देखा ना ताओ, सब उसमें कूद पड़े। दूसरी पल वे शिव प्रसाद ने झाड़ियों में आग लगा दी। पहले उनमें तेल डाल रखा था, इसलिए भभक उठी और भभक कर झाड़ियां जल उठी। इससे घबराकर वे सब भूत वहां से भाग खड़े हुए। एक ही बार शमशान में भी किसी ने भूतों को ना देखा। गांव वालों भी भूतों के डर से बच गए। शिव प्रसाद अपने बड़े भाई को घर ले गया और बोला, भैया चिंता न करो, हम दोनों की जायदाद मिलाकर बराबर बांट लेंगे, हमारे दिन मजे में कट जाएंगे। दोनों भाई मिलजुल कर जिंदगी काटते थे और साथ ही अपनी जायदादें कई गुना बढ़ा ली उन्होंने। इस तरह से दोनों भाइयों ने साथ काम कर। तो कैसी लगी दोस्ती ये कहानी? व्यापार तो सभी करते हैं, लेकिन शिव प्रसाद ने बड़ा अजीब व्यापार किया और वो भी भूतों के साथ। कैसा लगा आपको शिव प्रसाद का व्यापार? चलो बताइएगा मुझे। लेकिन मेरे लिए तो ऐसा है जैसे शिव प्रसाद के साथ भूतों वाला किस्सा। आप भी शायद भूत ही है जिन्हें मैं देख भी नहीं सकता और जिनके कमेंट में पढ़ नहीं सकता और जिनकी आवाज मैं सुन नहीं सकता। तो जैसा भी ठीक है, आप भी कुछ सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। मुझसे भी बातचीत, मैं बड़ा उतावला रहता हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। चलो फिर जैसा भी है, फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी लेकर कुछ ही समय के बाद।